सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन इकरामी, जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक बार फिर सर्द, नम और उदास मौसम की लपेट में है, जहां वक्फे से जारी बारिश और बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी ने न सिर्फ मौसम को बदल दिया है बल्कि रोजमर्रा जिंदगी, कारोबार, सयाहत और ट्रांसपोर्ट के निजाम को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। कई इलाकों में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि बाजारों में गैर मामूली सन्नाटा देखने को मिल रहा है। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शुमाली कश्मीर के इजला, बारामूला और कुपवाड़ा के इन इलाकों के लिए वार्निंग जारी की है, जो सतह समंदर से 2600 मीटर या इससे ज्यादा बुलंदी पर वाक़ा है। इदारे के मुताबिक इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फानी तोदे गिरने का वहीं दरमियाना खतरा जो है वो मौजूद है, जो किसी भी वक्त जानो माल के लिए खतरा बन सकता है। इंतजामिया ने मुकामी आबादी, चरवाहों, सयाहों और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में सफर करने वालों को सख्ती से हिदायत दी कि वो गैर जरूरी तौर पर पहाड़ी ढलवानों का रुख न करें, खतरनाक इलाकों में जाने से गुरेज करें, सरकारी हिदायत और मौसमी अपडेट्स पर मुसलसल जो है वो नजर रखें। वहीं माहिरीन का कहना है कि जब मुसलसल बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में हल्की तब्दीली आती है तो बर्फ की तहें कमजोर हो जाती हैं, जिससे अचानक बर्फानी तोदे गिरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वहीं गुज़श्ता चंद दिनों से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग और दीगर पहाड़ी मुकामात पर ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर सर्दियों का मंजर पेश कर दिया है। इन इलाकों में दरख्त, सड़कें और पहाड़ सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं, जो अगरचे देखने में खूबसूरत हैं, लेकिन जमीनी हकाइक के मुताबिक ये सूरत हाल काफी चैलेंजिंग भी है। वहीं श्रीनगर और दिगर मैदानी इलाकों में रात भर बारिश के बाइस सड़कें गीली रहीं, ट्रैफिक की रफ्तार कम हो गई और कई मुकामात पर पानी जमा होने की इतलात भी सामने आई हैं। वहीं शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खास तौर पर सुबह के औकात में दफातर और स्कूल जाने वालों को जो है काफी मुश्किलात हुई। वहीं दर्जा हरारत में भी नमैया कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, यानी श्रीनगर में दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर गया, जो मामूल से तकरीबन 6 डिग्री कम है। ताहम बादलों की मौजूदगी के बाइस रात का दर्जा हरारत मामूल से कुछ ज्यादा रहा, क्योंकि बादल गर्मी को जमीन के करीब रोके रखते हैं। ये मौसमी सूरत हाल इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इससे कबल पूरा सर्दियों का मौसम गैर मामूली तौर पर जो है वो खुशक गुजरा था। दिसंबर से फरवरी तक बारिश और बर्फबारी में 65% कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। खास तौर पर फरवरी में सूरत हाल इंतहाई खराब रही, जहां 89 यानी 99% तक कमी जो है वो देखने में आई, जिसके बाइस पानी की किल्लत और जरूरी खदशात पैदा हो गए थे। इस दौरान दर्जा हरारत भी गैर मामूली हद तक जो है वो बढ़ गया था। मिसाल के तौर पर गुलमर्ग में मार्च के आगाज में दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो मामूल से तकरीबन 13 डिग्री ज्यादा था। वहीं माहिरीन ने इसे खतरनाक मौसमी तब्दीली जो है वो करार दिया था। ताहम अब हालिया बारिश और बर्फबारी ने इस गैर मामूली गर्म और खुश्क मौसम को किसी हद तक जो है मुतवाजुन कर दिया है, जिसे माहिरीन एक मुस्बत पेशरफ्त भी जो है करार दे रहे हैं। वहीं ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मौसम फसलों और फलदार दरख्तों के लिए फायदेमंद हो सकता है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की माहिर समीरा कयूम के मुताबिक ये ठंडा मौसम कबल वक्त फूल खिलने के अमल को सुस्त करेगा, पौधों की नशोनुमा को कुदरती रफ्तार पर जो है वापस लाएगा, फसलों के लिए बेहतर पैदावार के इम्कानात पैदा करेगा।
ताहम उन्होंने यह भी खबरदार किया कि अगर सर्दी ज्यादा देर तक बरकरार रही तो पॉलिनेशन यानी फूलों की बारआवरी में ताखीर हो सकती है, जो बाद में पैदावार को मुतासिर कर सकती है। दूसरी जानब कश्मीर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन इस साल जल्दी खोल दिया गया था, क्योंकि गर्म मौसम की वजह से फूल वक्त से पहले जो है वो खिल गए थे। माहिरीन का कहना है कि अब मौजूदा ठंडा और मुतदिल मौसम इन फूलों की उम्र को बढ़ा सकता है, जो सयाहत के लिए खुशाइन खबर है। वहीं शदीद मौसम के बावजूद मजहबी सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई, यानी कटरा में वाक़ा वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन से 31,000 से जायद यात्रियों ने हाजिरी दी और बारिश के बावजूद अकीदतमंदों का सिलसिला जो है वो जारी रहा। वहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस कई अहम सड़कें बंद या मुतासिर जो है वो हो गई है। ताहम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीमें मुसलसल बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है, ताकि आमदोरफ्त को जल्द अज जल्द बहाल किया जा सके। वहीं महकमा मौसमियात की ताज़ा पेशनगोई के मुताबिक 21 मार्च से 25 मार्च तक मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा। वहीं 23 मार्च के आसपास बिल्कुल हल्की या बर्फबारी के इम्कानात हैं। वहीं 26 से 31 मार्च के दौरान एक नया बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो दाखिल होगा। फिर मैं आपसे बता दूं कि 26 से 31 मार्च ये नया सिलसिला खास तौर पर पहाड़ी इलाकों को ज्यादा मुतासिर कर सकता है। वहीं किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो 21 मार्च से शुरू होने वाले खुश्क वक्फे से जो है फायदा उठाते हुए अपनी ज़रूरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करें। फिलहाल वादी में मुसलसल बारिश, ठंडी हवाएं, कम हद निगाह और बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। लोग गैर जुड़ी जो है बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। बाजारों में रश कम हो गया, हालांकि ईद के लिए जो है काफी लोग जो है बाहर आए और सयाहती सरगर्मी भी जो है कहीं ना कहीं महदूद हो गई है। वहीं मजमूई तौर पर कश्मीर इस वक्त एक ऐसे मौसमी मरहले से गुजर रहा है जहां कुदरती हुस्न और खतरा दोनों साथ साथ मौजूद हैं। एक तरफ बर्फ से ढके दिलकश मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ बर्फानी तोदों और खराब मौसम का जो है खतरा बरकरार है। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।